पिया का घर प्यारा लगे। आज अंकित की शादी थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। वह 2 साल का मासूम सा बच्चा था जब माधवी उसे अपने साथ ले आई थी। वह माधवी की बहन का बेटा था। माधवी की बहन की एक एक्सीडेंट में उसी समय मौत हो गई। घर में इतने छोटे बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था और फिर मौसी तो होती ही है माँ जैसी, तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी देखभाल भला और कौन कर सकता था। अंकित के पिता कुछ समय तक तो उससे मिलने आते रहे, पर जब से उन्होंने दूसरी शादी की पूरी तरह से बेटे से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अंकित को तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है और ना ही पिता शब्द से कोई लगाव। माधवी ही उसकी यशोदा मैया बन गई है। भले ही उन दोनों में मन एक दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट हों, पर इधर उधर के लोग तो जहर भर ही देते। क्या करे बेचारे के, न माँ है न बाप, कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। पाल पोस कर बड़ा कर दिया तो क्या हुआ, कोई जायदाद में हिस्सा थोड़े ही न देंगे। इन बातों को सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता, पर किस का मुंह बंद कर सकते हैं। अंकित एमटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गया था। बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे उसके लिए, पर पता नहीं क्यों उसे शादी के नाम से ही डर लगता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अधूरेपन ने उसे अकेला कर दिया था। वह बहुत कम बोलता था, बस बोलती थी तो उसकी आँखें, जिनमें न जाने कितनी खामोशियाँ दम तोड़ रही थीं। उसकी कंपनी में ही साक्षी थी, जॉब करती थी। अंकित की खामोश निगाहें उसे उनमें छिपे राज जानने के लिए आमंत्रित करती। वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करती। आखिर अंकित भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। एक दिन बातों ही बातों में अंकित ने उससे पूछा, तुम हमेशा अपने मामा मामी के बारे में बातें करती हो, कभी अपने मम्मी पापा का नाम नहीं लेती, क्यों ऐसा? नाम तो तब लूँ ना जब उनकी कोई याद मेरे साथ हो। मुझे तो ठीक से उनकी शक्ल तक याद नहीं। मेरे पिता गरीब और सीधे साधे इंसान थे। एक दिन उनके मालिक ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया और उन्हें जेल हो गई। माँ बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे छोड़कर एक धनी व्यक्ति के साथ शादी कर ली और इस तरह मैं मामा मामी की जिम्मेदारी बन गई। लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया और मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। दोनों के दिल की हालत एक जैसी ही थी। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर अपने अपने घर वालों को जब इसके बारे में बताया तो सभी बहुत खुश हुए और धूमधाम के साथ साक्षी अंकित की दुल्हनिया बनकर आ गई। आज माधवी बहुत खुश थी। उसने पूरे मोहल्ले में बहू की मुँह दिखाई का बुलावा लगाया था। सभी लोग साक्षी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। बड़े शहर की ऊंची पोस्ट पर नौकरी करने वाली बहू के बारे में सभी सोच रहे थे कि बहुत मॉडर्न होगी, पर यहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा था। साक्षी बड़े सलीके से माथे तक घूंघट डाले बैठी थी और जो भी महिला उसे शगुन का लिफाफा देती वह मुस्कुराकर हाथ जोड़ देती। तभी एक महिला ने गाना शुरू किया, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। नंदी में देखी है बहना की सूरत,
सासू जी मेरी हैं ममता की मूरत। पिता जैसा ससुर जी का वेश, पिया का घर प्यारा लगे। तभी अचानक साक्षी की सिसकियों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाने वाली महिला भी चुप हो गई। आंसू उसकी आंखों से लगातार बहते जा रहे थे, क्योंकि ना तो उसके जीवन में सास ननद थी और ना ही पिता के समान लाड लड़ाने वाले ससुर। इस गाने ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था और वह खुद पर काबू नहीं रख पाई। आज उसके आंसुओं ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। माधवी सब कुछ समझ गई और उसे उठाकर अंदर ले गई। समझ तो सभी रहे थे, क्योंकि सभी वास्तविक से परिचित थे। साक्षी के साथ जो लोग अंकित की मां को जानते थे, उनकी आंखें भी नम हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।